हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लकी मैथ्स क्लासेस। आज मैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 आपके सामने लेकर आया हूं। आप देख रहे होंगे कि ब्लैक बोर्ड पे इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर के। इस तरह के क्वेश्चन को हम केवल 2 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन आपको बताते हैं। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इसमें संख्या कौन सी लिखी हुई है और ये इनफाइनाइट तक पूछा गया, बीच में प्लस का निशान है। इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं? सबसे पहले जो संख्या होती है उसको हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर 1 होगा, ठीक। तो इसको हम तोड़ दें। 3 4 12। तो अगर इसका हम डिफरेंस निकालें तो क्या आ जाएगा? डिफरेंस 1 आ जाएगा, ठीक। डिफरेंस ऐसे ही गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो। अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो जो बड़ी संख्या होगी वो हमारा आंसर होगा, और अगर यहाँ पे माइनस निशान है तो जो छोटी संख्या है वो आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या निशान दिख रहा है? प्लस निशान दिख रहा है, और यहाँ पे 12 है, इसको हमने तोड़ के लिखा तो जो बड़ी संख्या होगी यानी हमारा 4 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ इस टाइप का और उसमें पूछ लिया गया कि उसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी संख्या लिखी हुई। इसको हम ऐसे गुणनखंड में तोड़ सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। ये केवल आप जब 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो केवल माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे 12 लिखा हुआ है तो इसको हमने 3 4 देखा, हो जाएगा इसका गुणनखंड, और इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। ऐसे ही गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 आए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगा, और अगर यहाँ पे माइनस का निशान है तो छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का निशान है तो ये 4 इसका आंसर हो गया, ठीक। यहीं पे अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस होता, ठीक, माइनस होता। अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे 4 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे माइनस का निशान लगा है, यानी गुणनखंड तोड़ने के बाद जो छोटी संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? जैसे कोई संख्या दी हुई है उसको हमने गुणनखंड में तोड़ लिया, ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो, ठीक। और जो छोटी संख्या होगी, अगर बीच में माइनस का निशान है तो छोटी संख्या आंसर हो जाएगी, अगर बीच में प्लस का निशान है तो बड़ी संख्या आंसर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप इसका देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट। अब इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्योंकि 5 जो डिजिट है, संख्या है, इसको आप गुणनखंड में ऐसे गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 हो। तोड़िए। आप 5 1 जा 5 अगर लिखेंगे तो इसका डिफरेंस तो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि या तो इस 5 के नियरेस्ट किसी डिजिट को ले लेंगे और उसके गुणनखंड करेंगे। कैसे करना है आइए बताते हैं। जैसे 5 के पास जो है 6 है, ठीक। 5 के तो गुणनखंड ऐसे हो नहीं सकते जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 6 के ऐसे हो सकते हैं। 6 का क्या हो सकता है? 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 हो सकता है। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? इसका डिफरेंस 1 आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका अब जो नियरेस्ट होगा, अगर 2 और 3 के बीच में इसका आंसर रहेगा। 5 का आंसर क्या रहेगा? 2 व 3 के बीच, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन में इसी तरीके से दिया होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लीजिए, अब देखिए 5 के नियरेस्ट जो संख्या ली जाएगी, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप आगे की संख्या लेंगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो नीचे की संख्या लेंगे। तो यहाँ पे क्या था? प्लस था, तो 5 के ऊपर नियरेस्ट संख्या ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड हो जाए और उसका डिफरेंस 1 आए।
तो 6 है, 6 को आप तोड़ेंगे 2 इंटू 3 में डिफरेंस आया 1, तो 2 और 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, माइनस वाला आपको दिखाते हैं। मान लीजिए 7 है, माइनस 7 माइनस 7 माइनस 7 माइनस। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन, अब ये 7 जो संख्या दी हुई, इसके गुणनखंड क्या ऐसे हो सकते हैं जिसका डिफरेंस 1 आए? नहीं हो सकता। आप करके देखिए, 7 1 जा 7, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो इस तरह ऐसे नहीं होगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस निशान लगा है ना, तो इसके नियरेस्ट ऐसी संख्या निकालेंगे जिसका गुणनखंड करने पर उसका डिफरेंस 1 आए। अब माइनस है तो नीचे जाएंगे, प्लस होता तो ऊपर जाते। ठीक, माइनस है तो नीचे जाएंगे, कौन सी संख्या आएगी? 7 से नीचे 6 आएगी। देखिए 6 को अगर हम तोड़ेंगे 2 और 3 के में टूट जाएगी। इसका डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यानी इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2 व 3 के बीच। अब आप कहेंगे पिछला आपने लिखा था 5 प्लस वाला, उसमें भी 2 और 3 के बीच, तो थोड़ा सा केवल माइनर डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे हो गया 2.14, ये हो गया 2.85। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे कोई संख्या दी हुई है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि वो संख्या ऐसे गुणनखंड में टूट जाएगी जिसका डिफरेंस 1 है। अगर टूट जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर प्लस का है तो मैक्सिमम संख्या आंसर हो जाएगी, अगर माइनस का है तो छोटी वाली संख्या हो जाएगी। मगर यहाँ पे इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसकी नियरेस्ट संख्या को ले लेंगे। अब नियरेस्ट कौन सी लेंगे? अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो आगे की लेंगे, और अगर माइनस का निशान है तो पीछे की लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 7 था, तो पीछे इसके कौन सी आएगी? 6 आएगी। 6 को हमने तोड़ा 2 3 जा 6 होता है, और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी 2 और 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन, जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस। अब बताइए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? 1 जो संख्या दी हुई है, इसको आप गुणनखंड में तोड़ ही नहीं सकते हैं, और आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसी तरीके से करना है, कैसे? आइए देखते हैं। जैसे 1 संख्या दी हुई है, अब ये तो टूटेगी नहीं, तो इसकी नियरेस्ट लेंगे। नियरेस्ट कौन सी? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो आगे की लेंगे। तो आगे की कौन संख्या है? देखिए 2 है, 2 को आप तोड़ेंगे 2 1 जा 2 होता है कि नहीं? ठीक, अब देखिए इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का निशान है। ठीक, अगर माइनस का होता तो नीचे की लेते, माइनस का होता तो कौन सी लेते? नीचे की लेते। अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी 2 1 जा 2, यानी 1 और 2 के बीच में इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 के बीच। ऑप्शन इसी तरह एग्जाम्स में दिए होते हैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और देखिए। ये जो 1 दिया हुआ था, अगर ये माइनस में होता तब हम क्या करते? अब बताइए इसमें क्या करेंगे? उसमें तो 1 था, प्लस का निशान लगा था, तो आगे चले गए। अब 1 के आगे नीचे कैसे जाएंगे आप? अब देखिए 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है, इसलिए आपको नीचे की नियरेस्ट संख्या लेनी है। तो नीचे कौन सी है? 0 है। ठीक, 0 इंटू 1 क्या होता है? 0 ही तो होता है। और इसका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 से 0 जाएगा, 1 बचेगा, यानी क्या आंसर हो जाएगा?
0 व 1 के बीच। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब प्लस माइनस वाले तो हो गए, अब मल्टीप्लिकेशन वाले देखते हैं क्वेश्चन। जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अगर इसके 2-4 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो माइंड में ही कैलकुलेशन होगा और 2 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा, ये मेरा वादा है। आप देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है √5 √5 √5 √5 √5 इनफाइनाइट। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, अगर ये इनफाइनाइट तक पूछ लिया गया है इस तरह के क्वेश्चन में, तो सीधे जो संख्या लिखी हुई वही उसका आंसर हो जाएगा। जो संख्या लिखी, सबसे पहले आपको देखना क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन में दिया हो इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इनफाइनाइट तक अगर दिया हुआ है तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, जो संख्या लिखी हुई वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, मान लिया 7 दे रखा है, √7 √7 √7 √7 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका पूछा गया है। तो आपने देखा कि इनफाइनाइट तक पूछा गया, मल्टीप्लिकेशन में है, जो संख्या दी हुई वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन तो हो जाएंगे। मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ इनफाइनाइट तक नहीं पूछा गया है, तब आप क्या करेंगे? आइए देखते हैं। अब देखिए, वही क्वेश्चन है, केवल क्या हटा दिया है, केवल जो इनफाइनाइट तक दिया था वो हटा दिया गया है, केवल इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, जो संख्या दी हुई है उसको हम नीचे लिख लेंगे। अब कितनी बार दी हुई इसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 2 को 5 बार हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 देख रहे हैं, डिजिट को हमने यहाँ पे लिख लिया। कितनी बार दी हुई, 1 2 3 4 5, इसको हमने ऐसे लिख लिया 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ गए? अब देखिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 32। ठीक, तो 5 की पावर हम क्या लिखेंगे, 32, और इसमें एक माइनस करके ऊपर लिख देंगे 31। एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें इनफाइनाइट नहीं पूछा गया है, बस एक यहाँ तक दे दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे कि जो संख्या दी हुई उसको हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, लिखने के बाद जितनी बार लिखी हुई है उसको हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स 2 से ऊपर हम पावर लगा देंगे। सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही होगा, 2 की पावर 5 टाइम्स लगा देंगे, 1 2 3 4 5। बस इसको सॉल्व करेंगे कैसे? अब इसका जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, उसमें से एक माइनस करके ऊपर लिख देंगे, जो भी होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। एक इस तरह का एक और क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। इसे 3 दिया हुआ है, ये देखिए, सेम वही क्वेश्चन, वही प्रोसेस लगना है। कैसे करना है देखिए, ये संख्या लिखी हुई है, हमने 3 को ऐसे ही लिख लिया। ठीक, कितनी बार लिखी हुई, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 2 की पावर हम कितनी लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 5 टाइम्स देखो, 1 2 3 4 5। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। अब देखिए, 3 की पावर 32, अब इसमें से एक माइनस करके बस उसके ऊपर लिख देंगे 31, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3 की पावर 31/32, यही आंसर हो जाएगा। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे।
एक क्वेश्चन और देख लीजिए। मान लीजिए 11 करके दिया हुआ है। अब बताइए इसको कैसे करना है। सेम वही प्रोसेस, 11 को नीचे लिखा, 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 16। तो 11 की पावर क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। 16 से 1 माइनस किया क्या हो जाएगा? 15। बस यही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है। जितने भी क्वेश्चंस बताएं सारे टाइप्स आपको बता दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया तो माइंड में ही कैलकुलेशन हो, आप कभी नहीं भूलेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। अगर ये आपको पसंद आया है वीडियो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।